बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीमेंट। सीमेंट क्या चीज़ है? सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है। ये कंक्रीट आपने देखी होगी जो इसके कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। तो कंक्रीट के अंदर ये सीमेंट क्या रोल अदा कर रहा होता है? बाइंडिंग मटेरियल का। बाइंडिंग कहते हैं जोड़ने के अमल को। कंक्रीट के अज्जा जो होते हैं जैसे कि फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, जैसे कि आम ज़बान में आप इसको कह सकते हैं सैंड और बजरी। तो उसके अंदर सीमेंट क्या रोल किरदार अदा करता है? उनको आपस में जोड़ने का अमल उनमें प्रोवाइड करता है। तो जोड़ने के अमल को क्या कहते हैं? बाइंडिंग। तो सीमेंट का जो बेसिक पर्पज़ क्या होता है वो बाइंड करता है मटेरियल्स को जो। यस सर। ठीक है। तो बाइंडिंग की आगे दो टाइप्स हैं। बाइंडिंग कितने तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं। एक होती है कोहेजन, दूसरी क्या होता है? एडहेजन। कोहेजन बाइंडिंग उस तरह की होती है कि सीमेंट के जो पार्टिकल हैं वो उनका आपस में मिलकर जो बाइंड बनता है वो क्या अमल कहलाता है? कोहेजन। सीमेंट के जो पार्टिकल हैं उनका आपस में मिलकर जो बॉन्ड बनता है, बाइंडिंग का अमल होता है, वो क्या प्रोसेस कहलाता है? कोहेजन। और एडहेजन क्या होता है कि जो सीमेंट है ये डिफरेंट पार्टिकल जो होते हैं कंक्रीट के, उनको उनमें जोड़ने का अमल जोड़ने का रोल अदा करता है, जिसको क्या कहते हैं? एडहेजन। एडहेजन क्या होता है? ये कंक्रीट के डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर सीमेंट क्या करता है? बाइंडिंग करता है। तो इस प्रोसेस का क्या कहेंगे? एडहेजन कहेंगे। क्लियर हो गया? कोहेजन एडहेजन का फर्क चल यस गया? सर। ठीक है। सर नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट सीमेंट की अब डेफिनेशन है। सीमेंट क्या चीज़ है? सीमेंट इज द बाइंडिंग मटेरियल which is used to cause adhesion and cohesion as well as between the particle of the concrete। तो सीमेंट क्या चीज़ है? कंक्रीट के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, उनके दरमियान कोहेजन और एडहेजन काज करने के अमल को सीमेंट कहते हैं। ठीक है। यानी कि उनके यही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, उसको अब उसने डेफिनेशन में बताया है कि कंक्रीट के डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, उनके दरमियान कोहेजन और एडहेजन का जो प्रोसेस है वो करने के लिए सीमेंट क्या करता है? बाइंडिंग का रोल किरदार अदा करता है। तो इस अमल को क्या कहलाते कहेंगे? सीमेंट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट की फॉर्मेशन किस तरह होती है? इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस आते हैं? नंबर 1 पे है पल्वराइजिंग द पार्टिकल्स। नंबर 2 पे है इन द फॉर्म ऑफ क्लिंकर। नंबर 3 पे है फॉलोड बाय कैल्सिनेशन। पल्वराइजिंग द पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि सीमेंट बनाने के लिए चट्टानें जो होती हैं उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। चट्टानों को पाउडर फॉर्म में तोड़ने के अमल को क्या कहते हैं? पल्वराइजिंग कहते हैं। पल्वराइजिंग का मतलब क्या होगा? जो सीमेंट बनाया जाता है उसके अंदर जो चट्टानें यूज़ होती हैं उनको पाउडर फॉर्म में तोड़ा जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पल्वराइजिंग कहेंगे। इन द फॉर्म ऑफ क्लिंकर, सीमेंट की जो फॉर्मेशन क्लिंकर में क्या होता है कि जो जो चट्टानें हैं ज़रूरी नहीं कि वो मतलब उसके सारी पार्टिकल जो हैं वो पाउडर फॉर्म में मिलें। कुछ पीसीज में भी उसके पार्टिकल मिल जाते हैं, यानी कि कुछ टुकड़े भी बन जाते हैं। सारे जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं? पाउडर फॉर्म में नहीं मिलते। तो जो चट्टानों के पीसीज की सूरत में पार्टिकल मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्लिंकर कहलाते हैं। जो पाउडर फॉर्म में चट्टानों का मिलता है वो क्या होता है? पल्वराइजिंग। पोलराइजिंग। क्लिंकर क्या होता है? जो पार्टिकल टुकड़े में। टुकड़े में मिले वो क्या होता है? क्लिंकर होता है। नंबर 3 पे क्या है? फॉलोड बाय कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है? कि हीट देना। ये जो पार्टिकल्स सीमेंट के होते हैं चट्टानों से जो मिलते हैं उनको क्या किया जाता है? हीट प्रोवाइड की जाती है। तो हीट कितनी होती है सीमेंट की तैयारी में? 1400 से 1500 के दरमियान। तो जो सीमेंट के पार्टिकल्स बनाने के लिए जो अज्जा सीमेंट बनाने में यूज़ होते हैं उनको जो हीट प्रोवाइड करने का अमल क्या कहलाता है? कैल्सिनेशन कहलाता है। ये 3 मेन स्टेप होते हैं। एक तो ये है कि चट्टानों को पाउडर फॉर्म में हासिल किया जाता है। दूसरा ये है कि जो चट्टानें हैं वो टुकड़ों के फॉर्म में उसको कुछ पार्टिकल मिलते हैं। तीसरा क्या प्रोसेस होता है इसमें? हीट प्रोवाइड की जाती है जो हीट प्रोवाइड करना। अज्जा जो इसके प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं उनको। ठीक है। नेक्स्ट इसको डिफाइन किया हुआ है पल्वराइजिंग को। पल्वराइजिंग क्या है? ब्रोकन द स्टोन इन द फॉर्म ऑफ पाउडर रिप्रेजेंट टू पल्वराइजिंग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। यानी कि जो चट्टानें हैं उनको पाउडर फॉर्म में तोड़ने के अमल को क्या कहते हैं? पल्वराइजिंग कहते हैं।
सी सेम लाइक जैसे पाउडर होता है। आगे क्लिंकर को डिफाइन किया है। क्लिंकर क्या चीज़ है? ब्रोकन द स्टोन इन द फॉर्म ऑफ पीसीज रिप्रेजेंट वो क्लिंकर स्मॉल पीसेस ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जो चट्टाने हैं वो उनको पीसेस के में तोड़ने के अमल को क्या कहेंगे? क्लिंकर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप इसको कह सकते हैं कि मटेरियल के टुकड़े, छोटे से जो टुकड़े होते हैं मटेरियल के, वो क्या कहलाते हैं? क्लिंकर कहलाते हैं। नेक्स्ट है काल्सिनेशन। काल्सिनेशन क्या होता है? प्रोवाइड द मैक्सिमम हीट रिप्रेजेंट टू काल्सिनेशन, जो हीट प्रोवाइड की जाती है मटेरियल्स को वो अमल क्या कहलाता है? काल्सिनेशन कहलाता है। व्हेन प्रोवाइड द मैक्सिमम हीट टू द मटेरियल, जब मटेरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा हीट दी जाती है। मटेरियल कौन कौन सा यूज़ होता है सीमेंट में? लाइक लाइम, चूना, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड फ्लाई ऐश। ये जो अज़ा हैं ये क्या मटेरियल हैं, इनको जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो फिर क्या होता है? मटेरियल्स आर हिट टू ईच अदर, दिस प्रोसेस रिप्रेजेंट फ्यूजन। सीमेंट की तैयारी में ये जो अज़ा हैं जब इनको हीट प्रोवाइड की जाती है तो ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, आपस में टकराते हैं। तो इस रिएक्शन के अमल को क्या कहेंगे? फ्यूजन कहेंगे। ठीक है, तो काल्सिनेशन के अमल में क्या होता है? जो जितने भी सीमेंट के अज़ा होते हैं जो पाउडर फॉर्म में हों या पीसी फॉर्म में हों, तो उनको क्या किया जाता है? हीट प्रोवाइड की जाती है। तो हीट के अमल में उनमें क्या होता है? रिएक्शन होता है, एक दूसरे में टकराते हैं इनके अज़ा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फ्यूजन कहेंगे। नेक्स्ट क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? ठीक है, सीमेंट के बनाने में कौन कौन से अज़ा आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। विच मटीरियल यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट, कौन से मटीरियल हैं जो सीमेंट की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं? नंबर 1 पे है लाइम, इसको CaO से डिनोट किया जाता है। और टेक्निकल इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो सीमेंट की तैयारी में जो लाइम यूज़ होता है उसकी रेशो कितनी यूज़ होती है? लाइम रेशो 60% टू 65% यूज़ इन द प्रिपरेशन। सीमेंट की तैयारी में जो चूना इस्तेमाल किया जाता है उसकी रेशो 60 से 65 के दरमियान होती है। तो मोस्टली एक्यूरेट रेशो जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो रेशो वो कितनी है? 63%। तो लाइम जो है वो उसकी एक्यूरेट रेशो जो है सीमेंट की तैयारी में 63% यूज़ होती है। अच्छा जी, लाइम चूना को इस्तेमाल क्यों किया जाता है सीमेंट में? उसका पर्पज़ क्या है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ इन सीमेंट। ये जो चूना है ये सीमेंट के अंदर क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी स्ट्रेंथ। ताकत उसके अंदर क्या करता है? प्रोवाइड करता है। सीमेंट के अंदर जो ताकत होती है वो किस वजह से होती है? चूने की वजह से होती है, लाइम की वजह से होती है। ठीक है, जो उसके अंदर पकड़ होती है। कंट्रोल साउंडनेस, दूसरा इसका पर्पज़ ये है कि ये साउंडनेस को यानी एक्सपेंशन यानी कि फैलने और सिकुड़ने के अमल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। देखिए ना, जब सर्दी होती है तो वेदर जो इफेक्ट होता है उस पर क्या होता है? चीज़ें क्या हो रही हैं होती हैं? श्रिंकेज हो रही होती है। तो गर्मी में क्या हो रही होती हैं? एक्सपैंड हो रही होती हैं। तो सिकुड़ने और फैलने के अमल को क्या कर रहा होता है? लाइम सीमेंट के अंदर लाइम कंट्रोल करता है। कंट्रोल कर रहा होता है। तो साउंडनेस का प्रोसेस क्या होता है? यानी कि चीज़ों को फैलने सिकुड़ने से कंट्रोल करना। तो ये क्या चीज़ कंट्रोल करती है? लाइम कंट्रोल करती है सीमेंट के अंदर। इफ़ एक्सपेंशन इज एक्सेस, अगर एक्सपेंशन का प्रोसेस ज़्यादा हो जाए देन स्ट्रेंथ डिक्रीज, तो फिर सीमेंट की क्या हो जाती है? स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। हाँ, नेक्स्ट हमारा यस पॉइंट है। सर। नेक्स्ट है जो मटेरियल यूज़ होता है वो है सिलिका। सिलिका की रेशो कितनी यूज़ हो रही है? 17 टू 17, 25% यूज 25। इन द प्रिपरेशन। 20% एक्यूरेट रेशो। सीमेंट की तैयारी में जो सिलिका है उसकी जो रेशो यूज़ होती है वो 17 से 25 के दरमियान होती है, और ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो कितनी है? 25%। 20। अब इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। इसका पर्पज़ भी ये है कि ये भी सीमेंट के अंदर क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सिलिका। दूसरा पॉइंट है एक्सेस क्वांटिटी ऑफ सिलिका इंक्रीज द सेटिंग टाइम। अगर इसकी जो है क्वांटिटी ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो ये क्या कर देता है? उसकी सेटिंग टाइम में इजाफा कर देता है। सीमेंट की जो सेटिंग टाइम है उसमें क्या कर देता है? उसका टाइम पीरियड बढ़ा देता है। तो इसका सिलिका की अगर एक्सेस क्वांटिटी यूज़ हो जाए तो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एलुमिना। एलुमिना को डिनोट करते हैं Al2O3। सी जो रेशो यूज होती है वो 3 to 6% इन द प्रिपरेशन।
सीमेंट की तैयारी में एलुमिना जो है इसकी रेशो 3 से 6% तक होती है, और ओरिजिनल परसेंटेज कितनी है, 5% है। इसका पर्पस क्या है, इट प्रोवाइड द क्विक सेटिंग कास्ट, ये जो है उसके अंदर क्विक सेटिंग कास्ट क्या करता है, मुहैया करता है, यानी कि जल्दी सेट होने का मतलब जो होता है सीमेंट के अंदर वो किसके ज़रिए होता है, एलुमिना के ज़रिए होता है। यानी कि जो सीमेंट की पकड़ जल्दी से जल्दी जो होती है किस वजह से होती है, एलुमिना की वजह से होती है, ठीक है। एक्सेस ऑफ एलुमिना काजेज द रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, अगर एलुमिना की ज़्यादती हो जाए, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा इस्तेमाल की जाए इस रेशो से, तो फिर क्या हो जाता है, ये क्या कर देता है, स्ट्रेंथ में क्या करता है, कमी प्रोवाइड हो जाती है, तो कमी स्ट्रेंथ कम। कमी आ जाती है, ठीक है। तो इसके आगे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा है, सीमेंट के बारे में पढ़ा है। उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन फिर करता हूँ। सीमेंट क्या होता है, एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, ये कंक्रीट के अंदर बाइंडिंग का रोल किरदार अदा करता है। बाइंडिंग की दो टाइप्स अच्छा। होती हैं। कोहेन सीमेंट जो है इसके आपस आपस में जो इसके जिज़ा मिलकर जो बाइंडिंग करते हैं वो क्या होते हैं, कोहेन होते हैं। और इसके अलावा कंक्रीट के जो डिफरेंट जिज़ा होते हैं उनके दरमियान जो सीमेंट बाइंडिंग का रोल अदा करता है वो क्या कहलाता है, प्रोसेस एडहेशन कहलाता है, ठीक है। आगे सीमेंट को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि कंक्रीट के डिफरेंट पार्टिकल्स के दरमियान कोहेन और एडहेशन का जो प्रोसेस है वो काज करने का अमल सीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है प्रोसेस ऑफ सीमेंट, के सीमेंट के फॉर्मेशन में क्या क्या प्रोसेस आते हैं। पल्वराइजिंग के बारे में पढ़ा, ये क्या होता है, ये होता है पाउडर की फॉर्म में चट्टानों की तोड़ फोड़ करने का अमल पल्वराइजिंग कहलाता है। और क्लिंकर क्या होता है, ये पीसीस की फॉर्म में क्लिकर चट्टानों को टुकड़े तोड़ना पीसीस फॉर्म में। क्लिंकर कहलाता है। काल्सिनेशन के अमल में क्या होता है, हीट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। आगे इसको हमने डिफाइन किया है पल्वराइजिंग को, कि यानी कि पाउडर की फॉर्म में जो हमारे पास चट्टानें तोड़ फोड़ होते हैं वो क्या होती हैं, पल्वराइजिंग कहलाती हैं। क्लिंकर क्या होता है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि पीसी की फॉर्म में जो चट्टानों के जो टुकड़े में हम हासिल किए जाते हैं वो क्या होते हैं, क्लिंकर कहलाते हैं। काल्सिनेशन के अमल में तमाम अज़ा को हीट प्रोवाइड की जाती है। जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो इनके दरमियान रिएक्शन होता है, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं, तो इस अमल को फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। यस आगे सर। कंपोनेंट के बारे में हमने पढ़ा है, लाइम यूज़ होता है। लाइम का बेसिक पर्पज़ क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। उसके अलावा सेलिका सेलिका भी यूज़ होता है, इसकी 20% रेशो होती है, इसका पर्पज़ क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है। अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो ये सेटिंग टाइम में क्या कर देता है, इजाफा कर देता है। ज़्यादा। अगला जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट यूज़ होता है वो है एलुमिना, एलुमिना। ठीक है। इसकी 5% जर्नल जो है वो यूज़ की जाती है इसकी रेशो। और इसका पर्पज़ क्या है कि इसके क्विक सेटिंग कास्ट करने में अहम रोल अदा करता है, यानी कि जो सीमेंट के अंदर जल्दी सेटिंग का अमल जो होता है वो एलुमिना की वजह से होता है। इसकी ज़्यादा ज़्यादा हो तो ये क्या हो जाता है, जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है उसमें क्या होता है, कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये आज हमारा टॉपिक था इसके बारे में। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो किसी का, नो सर। क्लियर हो गया। तो चलें ठीक है, ये फिर मैं स्लाइड भी आपको सेंड कर